श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आदरणीय सभी राम कथानुरागी श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेषण करने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी जो बानर और असुरों का युद्ध लंका में चल रहा है, अब तक लंका के फाटक द्वार बंद करके ये राक्षस लोग किले पर से लड़ाई कर रहे हैं। इधर से बानर बराबर धावा करके किले पर चढ़ जाते थे, और किलों से उतरकर मैदान में आकर युद्ध करने का साहस राक्षसी सेना का नहीं हुआ था। यह दुर्दशा वीरवर मेघनाद की सहन नहीं हुआ। यह मैदान में उतरकर और डंका देकर श्री राम दल का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। युद्ध का रास्ता तब से बदल गया जब मेघनाद आया। मेघनाद सुनी श्रवण गढ़ पुनि छेका आई। उतर्यो वीर दुर्गते सन्मुख चल्यो बजाई। सन्मुख चल्यो बजाई। मेघनाद ने ललकारा कि कोसलाधीश दोनों भाई, जो समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर है, वे कहाँ है? नल नील द्विविध सुग्रीव और बड़ की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? भ्राता द्रोही विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उसको तो प्रतिज्ञा पूर्वक मैं मारूंगा ही। कह कोसला धीस दो भ्राता, धन्वी सकल लोको विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हटी मारऊ ओही। मेघनाद ने यहाँ 9 वीरों का नाम गिनाया है। इन्हीं 9 का यह नाम लेकर मेघनाद ललकारता है
और किसी का नाम न लिया, ये 9 का नाम लिया। इसी का यह जो कारण है कि ये 8 का नाम जो युद्ध समय में सुना है। तो किसका नाम सुना है? श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के जय जयकार बोलने पर ये तीनों को नाम इनको मालूम है। जब वानर कह रहे थे जय ती राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव सिंहनाद करि गर्जन भालू महाबल सिंह। ऐसे राम, लक्ष्मण और ये तो कपिराज सुग्रीव का नाम लेकर ये जय ध्वनि कर रहे थे। और जब निशाचरों के मार से कपियों अत्यंत व्याकुल हुए और तब त्राही त्राही के पुकारते हुए अंगद, हनुमान, नल, नील द्विविध नाम उसी समय ये सुनाए। को कहाँ कहाँ अंगद हनुमंता कहाँ नल नील दुविध बलवंता। उस समय मेघनाथ पश्चिम द्वार पर युद्ध करते सुना, इसी से उन्हीं को ललकारा, क्योंकि ये वानरों के सहायक हुए थे और विभीषण को तो पुकारना तो स्वाभाविक ही था। कारण इनके मत में, अर्थात ये मेघनाद के मत में, ये विभीषण के घर का भेदी और भ्रात्राद्रोही है, भ्राताद्रोही है। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सब ये हटे मारऊँ ओही आज सब ही हठी मारऊँ ओही। शूर्पणखा से रावण की सभा में राम लक्ष्मण के बारे में इंद्रजीत ने भी कुछ सुना था। जो शूर्पणखा प्रशंसा कर रहा था राम लक्ष्मण के, और ये क्या कहा था? देखत बालक काल समाना परम धीर धन्वी गुणनाना। धन्वी धनुर्धारी और अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खलबध निरत सुर मुनि सुख दाता। ऐसा शूर्पणखा ने रावण सभा में कहा था। अतः ये धन्वी विख्यात धनुर्धर और लोकों में विख्यात, तीनों लोकों में विख्यात, ऐसे ये सुना था। तो इसने जो सुना था सकल लोको विख्यात, ये सकल लोक विख्यात आज कहने का भाव, उन्होंने खरदूषण आदि का वध किए थे राम जी, जो कि रावण के समान बलवंता थे। खरदूषण मोही सम बलवंता तिनहि को मारई बिनु भगवंता। और अंगद से सुना था श्री राम ने विराट, कबंध, बाली, ताड़का और सुबाहु आदि विख्यात वीरों को मारा है। अतः इनको ललकारने के कारण अभी तक
राम को ललकारने के कारण अभी तक इंद्रजीत विख्यात योद्धा था, लेकिन आज त्रैलोक्य इन दोनों को, अर्थात मैं इन दोनों को मारकर मैं त्रैलोक्य विजयी हो जाऊंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और मैं त्रैलोक्य विख्यात विजयी वीर भी मैं तो कहलाऊंगा। इसलिए इनको ललकारता है। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। और त्रिभुवन जय समेत वैदेही को प्राप्त करके श्री रामचंद्र जी ने मिथिला में महान ये त्रिभुवन जय समेत वैदेही इन्होंने पाया था। अतः ऐसे धनुर्धर को मैं मारकर मैं भी त्रिभुवन विजयी कहलाऊंगा। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, इसका कहने का भाव, ये कहाँ कहने का भाव, ये ललकारता है राम लक्ष्मण को। अगर तुम मर्द हो तो मेरे सामने आकर तो बल दिखाओ, छिपकर कहाँ बैठे हो। ये कहाँ का भाव है यहाँ, ये ऐसा है। इसीलिए कहा कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही। इसका भाव है, ये कहने का भाव, वाल्मीकि रामायण में विभीषण प्रति इंद्रजीत ने कहा है, क्या कहा है, तो यही पैदा हुआ, अर्थात तुम्हारा जन्म यही यहाँ पर है, बढ़ा भी लंका में, और हमारे पिता के साक्षात तुम भाई हो, पर तुमने जातित्व है ही नहीं और सौहार्दता भी नहीं है। सत्पुरुष सभी तेरी निंदा ही करेंगे। तू अपना वर्ग को छोड़कर शत्रु वर्ग में जाकर टहलुआ काम कर रहा है। शत्रु गुणवान और स्वजन गुणहीन होने पर भी सदा स्वजन ही अच्छा होते हैं, ये तुझे मालूम नहीं, इसीलिए मैं तुझे मारूंगा, हट करके तुम्हें मारूंगा। इसीलिए हठी मारूं तो ही का अर्थात मारूंगा तो सभी को, पर तुम्हें कदापि न चाहे, कोई भी तुम्हें सहायता क्यों न करे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यह जानना योग्य है कि मेघनाथ क्रोध में अंधा होकर विभीषण को भ्राताद्रोही कहा, और मानस काव्य में इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ भर में रावण एक बार भी विभीषण को भ्राताद्रोही न कहा। रावण के मंत्री माल्यवन उनको प्रशंसा कर रहा था, विभीषण को भ्राताद्रोही नहीं ये कह रहा था। तात अनुज तव नीति विभूषण, विभीषण को नीतिवान कह रहा था। असौर धर जो कहत विभीषण, तो विभीषण का ये नीति युक्त बात तुम्हें मानना चाहिए। और मंदोदरी और प्रहस्त ने भी विभीषण को भ्राताद्रोही कभी नहीं कहा।
कुंभकर्ण भी उनकी बहुत सराहना करके कहा था, ये कहा था, विभीषण तुम धन्य हो, तुम हमारे निशाचर कुल का तुम भूषण बन गए, तुम हमारे कुलों का उज्जवल कर दिया। जो हमारे वंश में एक राम भक्त जन्मा, जो रामचंद्र जी को शरण में जाकर उनका भजन करता है। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भये उतात निशिचर कुलभूषण। ये कुंभकर्ण का वाक्य है। बंधु वंशते कीन उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। ऐसा कहकर मेघनाद ने कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध से धनुष को कान तक खींचकर धनुष से बाण, असंख्य बाण छोड़ा। जो चलते ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो बहुत पक्षयुक्त सर्प दौड़े जा रहे हैं। बानर जहां तहां गिरते देख पड़ने लगे। उस समय कोई भी उनकी सम्मुख न हो सका। अस कही कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगितानि, सरसमूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावही बहुनागा। जहाँ तहाँ परत देखी बानर, सनमुख होई न होए, सनमुख हो न सके ते ही अवसर। मेघनाद का बाण ये अत्यंत वेगयुक्त यह परिचय मिलता है। जैसे सर्प स्वभावतः वेग से चलता है और जब ये पक्षयुक्त हो जाता है तो सर्प का गति क्या कह सकता है। विषैली होने से और इनका बाण चमचमाने में, शीघ्र प्राण हरने में वे सर्प के समान है, इसीलिए इनको सर्प का उपमा दिया गया है, लेकिन सर्प नहीं है। सरसमूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावही बहुनागा, जनु सपक्ष धावही बहुनागा। बानर और भालू जहां तहां इधर उधर जिधर उनको मौका मिला ये वहां भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में कोई भी बानर या रीछ नहीं देख पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न करके छोड़ा है, अर्थात उनके प्राण मात्र बचे। इनके पुरुषार्थ किंचित भी न रह गया। बल वीरता सबके जाती रही, अर्थात सब मृतकवत हो गए। और मेघनाद ने 10-10 बाण
सबको मारे। ऐसे असंख्य बानर को, ऐसे असंख्य 10-10 बाण भी मारे। तो वीर बानर पृथ्वी पर गिरते गए। तब प्रबल बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान गर्जन करने लगा। जहां तहां भागी चले कपिरीछा, बिसरी सबही युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु न रण मह देखा, कीने सिजेहि न प्राण अवशेखा। 10-10 सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीर, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलवीर। मेघनाद ने एक एक बानरों को 10-10 बाण मारने का अभिप्राय की। एक एक बाण से एक एक इंद्रिय को व्याकुल कर देना। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रियों, ये 10 इंद्रियों को ये व्याकुल करने के लिए प्रत्येक बानर को 10-10 बाण मारा। इससे उनकी बाण द्वारा आघात होने पर किसी का भी रण के सामर्थ्य नहीं रह गया। इसलिए कहा गया, बिसरी सबही युद्ध के इच्छा। और सिंहनाद में गर्जन करने का भाव, मैंने तुम्हारे बानर वीरों को गिरा दिया, सबको व्याकुल और घायल कर दिया। सब ऐसा घायल होकर पड़े हैं। अब और कोई मर्द है तो मेरे सामने आ जाओ, मैंने तुम्हारे रीछ वानर को जैसे मैंने दशा किया, तुमको भी मैं ऐसी ही दशा कराऊंगा। रीछ वानर रूपी मत्त गजगण ये वीरों है, इसीलिए मत्त गजगण कहा। और मैं सिंह के समान सभी को विदीर्ण कर दिया। उन्होंने मेघनाद नाम को सार्थक किया है, क्योंकि ये मेघ के समान गर्जन करता है और मेघ के समान बाण वृष्टि भी करता है। इसीलिए इनका नाम मेघनाद को ये सार्थक किया है। 10-10 सर सब मारसी, 10-10 सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीर, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलवीर, सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलवीर। सेना को विकट देखकर पवन सूत्र हनुमान जी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़े मानो काल ही स्वयं दौड़ रहे हैं। वे रुद्रावतार है, उसके प्राण हर लेने के लिए ये काल समान दौड़ते हैं।
हनुमान और मेघनाद के युद्ध यहां तक 3 बार हुआ है। अशोक वाटिका में जो पहला युद्ध हुआ था, तब ये हनुमान जी मेघनाद को कैसे बल दिखाकर हिंसता किया है, ये आपको सुनिए। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ की न लंकेश कुमार। आते ही उनको एक विराट वृक्ष के द्वारा इनके रथ को मारकर ये रथारूढ़ अभी नहीं रहा, ये भी हनुमान जी के तरह ये भूमि में युद्ध करने लगा। इनका रथ टूट गया। पहले रथ को रथारोही को रथ से उतारना, ये हनुमान जी के एक टैक्टिस है, युद्ध का टैक्टिस। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और इनको विरथ किया, रथ से उतार दिया और मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। उनको मूर्छा कर दिए थे, तो इनके बड़ प्रताप उनको मालूम है। और हनुमान जी को बड़ से मेघनाद अशोक वाटिका में नहीं पाया, इसलिए इसके बाद ये माया युद्ध किया था। तब भी न वो जीत नहीं पाया, इसीलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उठी बहोरी, ये मूर्छा से उठकर मेघनाद किने सी बहु माया, जीती न जाई प्रभन जन जाया। तब आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र तेई साधा, कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। और अभी जो पश्चिम द्वार में पहला दिन का युद्ध में हनुमान जी ये कूद कर गढ़ के ऊपर चल गए और पश्चिम द्वार पर मेघनाद युद्ध कर रहा था। तो ये एक पर्वत लेकर मेघनाद के पास दौड़े और पहले इनका रथ और सारथी को निपात करके इनको रथ से उतार दिया और इनका हृदय में जो लात मारा, ऐसा लात मारा ये मूर्छित हो गया और घायल होने पर इनका सारथी एक दूसरा सारथी एक दूसरा रथ में चढ़ाकर लंका ले गए। तो कूदी लंका गण ऊपर धावा, गही गिरी में गनाद कहूँ धावा, भंजे रथ सारथी निपाता, ताही हृदय महु मार सिलाता, दूसरे सूत विकल ते ही जाना, चंदन घाली तुरंत गृहवान। और पवन सुत अपना कटक को अपने सेना को बेहाल देखकर ये जो क्रोधमंत होकर काल जैसे दौड़ते हैं। तो देखिए अभी अगले एपिसोड में मेघनाद के ऊपर हनुमान जी ने पर्वत लेकर
प्रहार करने जा रहा है। तब मेघनाथ का युद्ध का उत्तर राम जी के सेना कैसे देते हैं ये आप देखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।